ये इसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं। अब ये तो आप किसी को, क्योंकि ये तो आप किसी को शायद कोई देख भी ले, इसको तो कोई देख भी नहीं सकता। सूर्यदेव को जैसे एक है, अगर आपको सम्मान चाहिए दुनिया में, आप चाहते हैं कि आपकी जय जयकार हो कभी, तो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वो सिर्फ प्रॉब्लम और सॉल्यूशन वाले मोड में है। जब आप किसी समस्या का समाधान एक्चुअली करना चाहते हो तो आप थोड़े समय के लिए प्रॉब्लम को साइड में रख देते हो और सिर्फ उससे थोड़ी दूर होकर इस सारे प्रोसेस को देखने पर फोकस करते हो, ठीक है। और जैसे ही आप देखने पर फोकस करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो जाता है। अभी तक आप सिर्फ लड़ रहे थे प्रॉब्लम के साथ, जैसे धरती पर दो लोगों के जैसे आम सोचते थे, ये घर मेरा, ये घर तुम्हारा, ये बाउंड्री। टॉप व्यू पे अच्छा हो जाता है व्यू, नीचे की सारी Exactly. चीजें दिखने लग जाती हैं राइट। दूर रह के। तो नॉर्मली देखो तो झगड़ा भी हो सकता है दो लोगों के बीच में, ये मेरे घर की बाउंड्री, तुम्हारे घर की बाउंड्री है ना, ऐसे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ऊपर उठे प्लेन से, मतलब जैसे हम ट्रेवल करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर उठे तो एकदम से व्यू बदल गया। अब वो तेरे मेरे की बात नहीं हो रही, वो देखो वो मेरा सिटी दिख रहा है ना, वो मेरा दिल्ली दिख रही है, दिल्ली इतनी सी दिखती है छोटी सी। तो फिर लगता है कि भाई ये क्या, ऊपर से जब, तो हमने, यही मेडिटेशन है कि आपने थोड़े समय के लिए अपने आप को उस व्यू को चेंज कर दिया। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी एज ऑफ नाउ। कुछ समय के लिए मैं साक्षी हो गया, मूवी को देखने वाला हो गया। अभी जब मूवी के अंदर इन्वॉल्व थे तो मूवी में कोई हीरो है, कोई विलन है, इमोशंस को भी फील कर रहे थे। ये अच्छा एग्जांपल दिया आपने, हीरोइन वाला भी, जब हम उसको एज अ ऑडियंस देखते हैं तो लगता है कि अच्छा एवरीबॉडी इज प्लेइंग देयर रोल। तो एग्जैक्टली, तो गए तो हम भी ड्रामा देखने के लिए थे, है ना। अब किसी ने, किसी हीरो ने किसी हीरोइन को, मतलब कोई परेशानी हुई, जैसे मान लो हीरो के साथ कोई विलेन आकर उसको परेशान कर रहा है, तो हमारे अंदर भी गुस्सा आने लगता है कि यार ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए इसको। अब परेशान हो रहे हैं हम, लेकिन हम जानते हैं कि है तो मूवी। अब उसमें मेडिटेशन का मतलब क्या है कि मैंने खुद को थोड़ा सा जगा लिया, मतलब अपने आप को थपेड़ के जगा लिया, अवेकन हो गया। अरे यार मैं क्या फालतू सोच रहा था, छोड़ दिया मैंने, ये तो है, एक मूवी तो है। ऐसे ही आप अपने विचारों को भी करते हो, अरे यार मूवी तो है, ये ड्रामा ही तो है, थोड़े समय के बाद ये सब खत्म हो जाना है, ये भी एक दिन नहीं रहेगा। और जैसे ही मैं अपने आप को उससे अलग करता हूँ, द गेम इज चेंज्ड। तो यही सपना देखते हैं रात को, बिल्कुल, तो उठने बाद लगता है सपना ही तो था, सपना ही तो था। तो मेडिटेशन क्या है, कुछ समय के लिए, अच्छा अभी आपको शायद डिफिकल्ट लगता हो क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं आई। एक बार आप थोड़ा सा 15-20 दिन, 10-10 मिनट, 15 मिनट की थोड़ी सी प्रैक्टिस करना शुरू करें ना, फिर आपके लिए प्रोसेस इतना आसान हो जाता है कि अभी मैं आप लोगों के बीच में हूँ, लेकिन विद इन 1 मिनट आई कैन कनेक्ट टू माई सेल्फ। ये कला अगर आपको आ गई ना, देन यू आर देयर विद इन एज वेल एज विदाउट। आप अंदर भी हो, आप बाहर भी हो, आप कनेक्टेड भी हो। अगर मुझे कोई चीज के लिए अपने अंदर जाके झांकना है तो मुझे कोई सालों या महीने नहीं लगेंगे, मुझे इट्स जस्ट 1 मिनट जॉब कि मैं भीतर उतरा, और हमने सुनते हैं ना, मैं भीतर गया और मैं भीतर गया, तो लिटरली वही वर्डिंग हैपन होती है कि मैं भीतर गया और एकदम मैं भीतर गया, ऐसा लगता है कि भाई कुछ और ही हो गया। तो द ट्रांसफॉर्मेशन पावर इज देयर विद इन। अभी तक क्या था कि मैं अपनी पावर भूल के मैं बिना बात पे दुखी और सुखी हो रहा था, है ना, सामने स्क्रीन को देख के, मूवी को देख के मैं दुखी हो रहा था। और साक्षी का मतलब ये है कि मैं आया और मैं थोड़ा सा मूवी से अलग हो गया, एंड थिंग्स आर डिफरेंट नाउ। थोड़ा सा अगर आपको ये बात समझ आ गई ना, आप एक अच्छे मेडिटेशन वाले बन गए। सर लेकिन बीइंग अ वर्किंग पर्सन या फैमिली पर्सन, 24 घंटे में से हम शायद हार्डली आधा घंटा अपने लिए निकाल सकते हैं, बट बाकी के 23.5 घंटे तो स्टिल वी आर एंगेज्ड विद XYZ थिंग्स। ऑब्वियसली मेडिटेशन करके इसका जो रिजल्ट रहता है या इम्पैक्ट रहता है वो थोड़ी देर तक रहता होगा, नो डाउट इन दैट। बट क्योंकि जब हमारा, एक तो हम शांत प्लेस पे मेडिटेशन करते हैं, फिर हमारा वर्क प्लेस चेंज हो जाता है, क्योस में आ जाते हैं, तो वो हम उस वाइब्रेशन पे भी, फ्रीक्वेंसी पे भी नहीं रह पाते हैं। तब कैसे हम, ये मोस्टली व्यूअर्स का क्वेश्चन होता है। वैसे मोनिका जी इसको मेडिटेशन करती हैं और उसको अनुभव करती हैं, बट फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल ये पर्सन बनता है कि कैसे उसको अनुभव करें सारा। देखो वर्क प्लेस पे या बाकी किसी भी जगह पर, डे टू डे लाइफ में हम छोटा सा अपने आप को ये तो जानते हैं, एक बार आपके अंदर अवेयरनेस आनी शुरू होगी, ठीक है, आपने एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, आपको ये पता लग गया कि ये ड्रामा है और ये मैं हूँ। अभी तक क्या है, काम इंसान के लिए ड्रामा और मैं एक ही है, उसके लिए लगता है कि आई एम ड्रामा ओनली, है ना। मेडिटेशन ने आपको एक सेंस दी कि मैं इस ड्रामे से अलग भी हूँ, थोड़ी सी तो सेंस आई ना। तो इससे क्या है, भले ही कुछ समय के लिए हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब किसी ने कुछ आपके बारे में कोई बैड कमेंट बोल दिया, कुछ ऐसी बात बोल दी, कुछ समय तक हो सकता है आपको भी परेशान हो, एक मेडिटेशन करने वाले को भी परेशानी हो सकती है, लेकिन वो जल्दी ही अपने आप को संभाल लेगा, क्योंकि उसके पास उसके अंदर एक अवेयरनेस जाग चुकी है। वो जानते हैं कि एक ड्रामा है,
एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जैसे हम कहते सुनते हैं ना, धीरे धीरे आपको समझ आने लग जाती है कि आप चीजों के बीच में होते हुए भी उनसे अलग रहने की कला जानते हो। मेरे गुरुदेव के वचन फरमाते हैं, जग रहो जगते अलग रहो, योग युगत की रीत, दूलन हृदय नाम से लाए रहो दृढ़ प्रीत। मतलब कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस है, जैसे सर के साथ जिक्र हो रहा था, श्वास श्वास में गुरुदेव हमें एक नाम देते हैं। तो मैं चल रहा हूँ, मुझे हर समय सोचने की जरूरत तो नहीं है ना, कुछ मैकेनिकल काम है तो श्वास श्वास चल रहा है, मान लीजिए अभ्यास हो जाता है। राधे राधे आप कर रहे हैं, तो आपको ये पता है कि संसार की चीजों के बीच में रहते हुए कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हैं, राधे राधे कर रहे हैं, या शिवोहम, या जो भी आनंदो हम, जो भी आपके अंदर एक मंत्र है। तो जैसे ही आप थोड़ा सा संसार से फ्री होते हैं, सर अभी कह रहे थे कि 30 सेकंड मुश्किल से निकलते होंगे, मन एकदम वापस अपने आप में लौट आता है, आई एम बैक टू माई सेल्फ। ये जो कलाकारी है ना, ये एक तो गुरु कृपा इसमें चाहिए, दूसरा प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस से क्या हो गया, संगत का भी असर पड़ गया। तो थोड़ा सा हमने एक आदत डाल ली चीजों के बीच में रहते हुए डिटैच होने की कला। मेरे गुरुदेव ने इसी को एक नाम दिया है, इस कंसेप्ट को हमने नाम दिया स्माइलिंग योगीज करके। क्या बात है। एक ऐसा व्यक्ति जो संसार में रहे, सुखी रहे, आनंदित रहे, योग भी करे और संसार के फंक्शनैलिटी को वैसे ही फॉलो करे जैसे बाकी सब लोग करते हैं। तो चेहरे पर प्यारी सी स्माइल रहे, जीवन में शुक्राना रहे और समर्पण का भाव रहे। हम ऑलवेज कनेक्टेड। आएगा कंसेप्ट, धीरे धीरे पल्ले पड़ेगा। और ये मैं तो ये आपने इसको लिखा है जी? जी तो क्या बात है जी। तो इन्होंने तो बड़ा एक 3 शब्द में ही पूरा योगी जीवन को बताया, स्माइल, शुक्राना और समर्पण। इसको भी थोड़ा सा और एलोबरेट करें आप। पहली चीज तो स्माइल मेरे ख्याल से ऑब्वियस ही है, तो चेहरे पर एक बिल्कुल, अभी किसी के चेहरे पे 12 बज रहे हैं हमेशा, तो वो तो कोई पसंद वैसे भी नहीं करेगा। तो स्माइल तो इंटीग्रेटेड पार्ट है हमारी पर्सनैलिटी का। दूसरी लाइन में गए तो शुक्राना। कंप्लेंट से भरा हुआ व्यक्ति, कंप्लेंट से भरा हुआ व्यक्ति जो हमेशा नेगेटिव 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 या सिर्फ नेगेटिव पार्ट ही सोच रहा है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। और तीसरी पार्ट इसमें हो गया, एक बार तो जीवन में शुक्राना का एटीट्यूड बनाया, इस चीज के लिए शुक्राना, छोटी छोटी बातों के लिए शुक्राना करना शुरू किया, बहुत दिया परसेप्शन ही बदल जाता है। परसेप्शन बदल जाता है। एक व्यक्ति कंप्लेंट मोड में हमेशा, उसको हर चीज बुरी लग रही है कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, तो प्रभु पे दोष या किसी संसारी पे दोष, उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया। एक चीज मैंने जान ली, मेरे जीवन में कोई भी चीज मेरे खुद के कर्मों के बिना नहीं होगी। आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई लाइफ। मेरी जिंदगी को कंट्रोल करने की दूसरे की किसी की पावर नहीं है। मैं अगर दुखी हूं तो सारा संसार मुझे दुख देने के लिए पूरी तरह आतुर है, और मैं सुखी हूं तो दुनिया जो मर्जी कर ले। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, सुनते आए ना हरियाणा वाले, तुम्हारी वही वाला एटीट्यूड रहता है कि वो कहीं ना कहीं आपको अंदर एक ऐसी शांति और ऐसा आनंद आपके भीतर है